अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिस्टर एक्स एंड यू आर वाचिंग द ऑफिसर्स ब्रीफ। नाज़रीन, आज की खबर सिर्फ एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो ताकत, खौफ और मौत के खतरे के गिर्द घूम रही है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, क्या वाकई मोहम्मद बिन सलमान की जान को खतरा है? और क्या इसराइल के साथ एक डील उन्हें एक ऐसे अंजाम की तरफ लेकर जा सकती है जैसा 1981 में हुआ था? जी हाँ, मिस्टर अनवर सादात, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, जिनकी असैसिनेशन की गई। इस बात का इतराफ मोहम्मद बिन सलमान ने खुद किया कि उनकी जान को खतरा है। इस पर बात करने से पहले हम चलते हैं वॉर अपडेट्स की तरफ और फिर आते हैं असल टॉपिक पर। नाज़रीन, आज सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास आई, मिडल ईस्ट आई का कहना यह है कि सऊदी अरेबिया हैज एग्रीड टू ओपन किंग फहद एयरबेस इन ताइफ that is located in western Saudi Arabia and to be provided to the Americans for its war on Iran. The attitude in Riyadh has shifted towards supporting the US and Israel as a way to punish Iran for strikes on the kingdom, United States and Western officials told the Middle East Eye. To enter with complete force with regards to this war. Iran is definitely going to be the biggest loser because Saudi Arabia will activate its bilateral defense agreement with Pakistan, and it will rally the Arab and Muslim world. We are speaking of over 50 Muslim countries to have one target is to put Iran on its place. So, नाजरीन, ये थे सऊदी एनालिस्ट सलमान अल अंसारी जो कि इंटरव्यू दे रहे थे CBC दी नेशनल को। The Saudi analyst claims the ultimate nightmare for Iran, if Saudi Arabia enters the war, they will activate a defense pact with Pakistan and rally 50 Muslim nations against Tehran. A massive regional escalation could be imminent. नाजरीन, ईरान, इसराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स की ये जंग आज 4th वीक में एंटर हो चुकी है और मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी टेंशन बन चुकी है। अब यह जंग और भी शिद्दत इख्तियार करने जा रही है। यह जंग अब सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रह गई बल्कि लेबनान, इंडियन ओशन तक फैल चुकी है और इस जंग के इफेक्ट्स पूरी दुनिया फेस कर रही है। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में यूएस और इसराइल ने हैवी अटैक्स किए। अमेरिका ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन भी लॉन्च किया। हजारों ईरानियंस को टारगेट किया गया। मिसाइल बेसिस, नेवल फ्लीट्स और अंडरग्राउंड बंकर्स को भी तबाह किया गया। इसी तरह ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी टारगेट किया गया, लेकिन अभी तक कोई रेडिएशन लीक रिपोर्ट नहीं रिसीव हुई। इसराइल ने तेहरान और बैरूत पर हमले तेज कर दिए। गैस फील्ड साउथ पार्स, जो कि ईरानी गैस फील्ड है, उसको भी टारगेट किया गया। ईरान का भी जवाब बहुत ही खतरनाक था, जिसमें ईरान ने मिसाइल्स फायर किए। गल्फ रीजन में डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट किया। इराक में यूएस एम्बेसी को टारगेट किया। रियाज में गैस फील्ड को टारगेट किया गया। इसी तरह कतर की गैस फील्ड को टारगेट किया गया। नाज़रीन, इस जंग के इफेक्ट्स पूरी दुनिया फेस कर रही है और ऑयल की प्राइसेस तकरीबन 50% तक बढ़ चुकी हैं। यूरोप और एशिया में फ्यूल की शॉर्टेज की खबरें मसूल हो रही हैं, जबकि महंगाई का तूफान हर तरफ बर्पा हो चुका है। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं। ईरान ने यह डिमांड किया कि यूएस एंड इसराइल फौरी अटैक्स बंद कर दें, लेकिन ईरान की कुछ शराइत भी हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह सिग्नल दिया है कि वॉर को फौरी वाइंड डाउन किया जाए। यूके ने अपनी बेसिस अलाउ कर दी हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के एयरक्राफ्ट यूके की बेसिस को ईरान के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। अब इसमें एक रिस्क सामने आया है कि अगर ईरान ने यूके बेसिस को हिट किया तो नेटो इन्वॉल्वमेंट का रिस्क बढ़ जाएगा और ये जंग शिद्दत इख्तियार करती जाएगी। ये जंग फुल रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो सकती है, जो कि न्यूक्लियर एस्केलेशन को भी रेज कर सकती है। नाजरीन, तो अब चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। मोहम्मद बिन सलमान की जान को खतरा। जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे,
एक रिपोर्ट जो सामने आई, पॉलिटिको अमेरिकन न्यूज़पेपर, उसके मुताबिक MBS ने खुद अमेरिकन लॉ मेकर्स को यह बताया कि मैं अपनी जान रिस्क में डाल रहा हूं। यह बात कोई आम लीडर नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल और सिक्योर रॉयल सिस्टम के क्राउन प्रिंस यह बात खुद कह रहे हैं। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या है जो कि क्राउन प्रिंस अपनी सेफ्टी को लेकर इतना कंसर्न्ड है? इसकी सबसे बड़ी रीजन इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन, सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान ग्रैंड डील, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है। इसकी सबसे बड़ी रीजन अरब दुनिया में इसराइल के खिलाफ नफरत और बहुत स्ट्रॉन्ग जज्बात। गजा वॉर ने इन जज्बात को और भी भड़का दिया और फिर इसराइल की सीक्रेट गेम यानी ग्रेटर इसराइल। नाजरीन, मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी सिचुएशन का मुआजना अनवर सादात के साथ किया। हिस्ट्री देखिए, अनवर सादात ने इसराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन की और कुछ ही अरसे बाद उनकी असैसिनेशन हो गई। इसराइल किसी तरह से भी इस खित्ते में जंग को रोकना नहीं चाहता और इसराइल की प्लानिंग ये है कि अरब कंट्रीज किसी भी तरह ईरान के खिलाफ इकट्ठे होकर अटैक करें और ये जंग बढ़ती जाए और शिद्दत इख्तियार करती जाए। इसराइल को अपने मकासद हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो करेगा। तो प्रेजेंट सिनेरियो में मोहम्मद बिन सलमान को बहुत ही विजिलेंट और केयरफुल रहना है, क्योंकि उनको सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं है, इंटरनल थ्रेट्स भी हैं, जिसकी रीजंस हैं सऊदी रॉयल फैमिली के अंदर पावर स्ट्रगल्स, पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स और दूसरी तरफ रिलीजियस और कंजर्वेटिव एलिमेंट्स, MBS के रिफॉर्म्स, वुमेन राइट्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, रिलीजियस कंट्रोल कम करना, ये सब चेंजेस हर किसी को पसंद नहीं आई। कुछ लोग इन्हें आइडेंटिटी के खिलाफ समझते हैं और यहां से रेज होता है इंटरनल बैकलैश का खतरा। तो क्या मोहम्मद बिन सलमान की जान को वाकई ही खतरा है? जी हां, रियलिटी यही है। ऑल्दो कि कोई कंफर्म्ड असैसिनेशन प्लॉट पब्लिकली सामने नहीं आई, लेकिन रियल रिस्क मौजूद है। हाई प्रोफाइल लीडर्स के लिए थ्रेट हमेशा एग्जिस्ट करता है और जब आप जियोपॉलिटिकल डील्स करें, इंटरनल सिस्टम को चेंज करें और ग्लोबल अलायंसेस को शिफ्ट करने की कोशिश करें, तो नेचुरली आप एक हाई रिस्क जोन में एंटर हो जाते हैं। तो यहां पर मोहम्मद बिन सलमान को बहुत ही केयरफुल रहना है, बहुत विजिलेंट रहना है। अगर दुश्मन उनको असैसिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये जंग फिर और भी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी और एक ऐसी संगीन सूरत हाल इख्तियार करेगी, तो इस जंग को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। मैं हूं मिस्टर एक्स एंड यू आर वॉचिंग द ऑफिसर्स ब्रीफ। नाजरीन, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।